जैसे कि हमने कल आपको त्रिकोणमिति से संबंधित आपको फॉर्मूला जो है 8.1 से रिलेटेड फार्मूला आपको लिखवाए थे और मैंने कहा भी था कि आपको इसी फार्मूला से 8.1 पूरी की पूरी बनने वाला है। तो हम जो है पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 का ले लिए हैं। अब यहाँ पे फार्मूला को भी थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोग जो है याद नहीं कर पाए होंगे, फिर भी हम उस फार्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं और फिर जो है इसकी सोल्यूशन हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसमें बॉक्स की तरफ हम साइड में कर दे रहे हैं फार्मूला याद के लिए आप लोग को, ठीक है। साइन ए बराबर होगा P/H और इसका अपोजिट हो जाएगा कॉसेक H/P, ठीक है। उसके बाद आप जो है tan A बराबर होगा P/B और कॉट इसका उल्टा हो जाता है, कॉट A बराबर B/P हो जाएगा और कॉस A बराबर हो जाएगा, या थीटा यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है ना, B/H हो जाएगा और इसका अपोजिट होगा सेक A बराबर H/, ये हमने बताया था कि आपको ये दोनों एक अपोजिट होता है, ये याद कर लेना है, ये याद कर लेना है। फिर यहाँ पे एक फार्मूला जो है आपको लिखवाए थे, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे H बराबर रूट अंडर P² प्लस B², फिर जो है B बराबर हमने लिखवाया था H² माइनस P² और P बराबर हमने लिखवाया था P बराबर रूट अंडर H² माइनस B², ठीक है। आइए अब इसको इतना ही फार्मूला पे हमारा आप यकीन मानिए कि इतना ही फार्मूला पे हम जो है पूरी की पूरी 8.1 जो है खत्म करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन जो है क्या है, त्रिभुज का ये सिंबल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले जैसे अकॉर्डिंग कहा है त्रिभुज ABC, तो पहले आप यहाँ पे त्रिभुज को क्या कर लें, ड्रॉ कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इसका नाम अब कैसे कीजिएगा, देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कोण बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये B है, ठीक है, ABC आपने कर लिया, ABC, B समकोण है यानी 90 डिग्री है। AB कितना है, देखिए AB दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है, जो दिया है, देखिए AB कितना दिया है 24, तो यही हमारा AB है ना, तो 24 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद BC कितना दिया, BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान हमें यहाँ पे याद करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए ये आपका क्या है, लंब है और ये आधार। क्यों लंब आधार ऐसे होगा, हमने बोला था कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने, यहाँ देखिए कर्ण क्या होता है 90 डिग्री के सामने होता है कि नहीं होता है, ये क्या हमारा कर्ण यानी H, ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण है और ये हमारा क्या है, अगर हम कोण A के आधार से चलते हैं, कोण A अगर लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। यदि हम कोण C को मुखिया बनाते हैं, गार्जियन बनाते हैं, तो ये इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, तो ये आधार हो जाएगा ना। हमने बोला था कोण के आधार पे लंब और आधार बदलेंगे, चेंज होंगे। तो आइए पहले ये भुजा निकाल लेते हैं, मतलब देखिए बड़ी भुजा, जब बड़ी भुजा निकालेंगे तो दोनों छोटी भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी देखिए H बराबर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख भी लीजिए ये क्या है, अगर हम कोण A से चलते हैं, कोण A से चलते हैं तो ये क्या है, पहले H निकाल लीजिए। H बराबर फॉर्मूला आपको वहां पे दे रखे हैं, H बराबर होगा रूट अंडर P² प्लस B²। तो आइए देखते हैं H बराबर
क्या हो गया, देखिए P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7 इसी करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी हो गई 7, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई मुखिया बताने, यहाँ पे आपसे अभी कोई नहीं कहा है कि आप कोण ए ले या कोण सी ले, तो हम क्या कर लिए, कोण ए को ही समझ के हमने ये लंब हो गया है ना। कोण ए के सम्मुख क्या है, BC है, कोण ए के सम्मुख कौन सा है जी, BC है ना। तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हमने ऐसे कर लिया। तो देखिए H बराबर अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, क्या जी 7 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब है ऐसे 2 बार 7 गुने 7, ये 7 का स्क्वायर 7 गुने 7, तो 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 होगा कि नहीं, 7 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख लें 49, ठीक है। यहाँ पे आप 49 प्लस, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर आप जो है 24 का स्क्वायर आप ऐसे करेंगे 24 गुने, ठीक है 24 गुने 24, तो ये 500 क्या आएगा 76 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 576। अब आप इसको जोड़ लीजिए है ना, ऐड कर लीजिए, ठीक है। 6 और 9 15 का क्या हो जाएगा 5, 7 4 11 1 12 का 2 5 1 6। अब देखिए H बराबर ये 625 किसका होता है वर्ग, तो 25 गुने 25 का, तो H की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर, यानी रूट से जोड़ा संख्या एगो बाहर निकलता है, तो हमने एक बाहर निकाल दिया। अब आइए नेक्स्ट, अब हमें जो निकालना है उसे उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला अब हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर में क्या दिया है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा है दे देंगे कॉस ए, ठीक है। अब देखिए साइन की फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए कोण ए से चलना है, यहाँ पे पहले इंडिकेट किया है कोण ए से, तो कोण ए से, तो ये सामने वाला क्या हो गया लंब, और ये वाला आधार, और ये एच तो बदलता नहीं है, कर्ण एक बार ही फिक्स हो गया 90 डिग्री के सामने जो होगा, बड़ी भुजा भी होगा तो उसे हम क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है P/H, बताए थे आपको, लिखवाए भी है वहां पे, देखिए साइन का फॉर्मूला P/H होता है, साइन का फॉर्मूला P/H। तो अब देखिए P की वैल्यू, क्योंकि कोण ए से चलना है तो P की वैल्यू कितना है 7 है ना जी, 7 है 7, और H की वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी जस्ट निकालें कितना ये निकला है 25, ठीक है 25 सेंटीमीटर। तो अब H की वैल्यू आप क्या रखेंगे 25, ठीक है। उसके बाद कॉमा है तो कॉमा दे देंगे। अब कॉस की फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है ना, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो आपका लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार होगा, तो आधार की वैल्यू कितनी है 24, और H की वैल्यू तो फिक्स है, ये नहीं बदलता है 25। ये हमने पहला का आंसर कंप्लीट कर लिया। दूसरा का आंसर जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब आइए मुखिया को चेंज किया है बस, देखिए साइन यहाँ पे C लिया है और कॉस C लिया है, ठीक है कॉस C लिया है, ठीक है ना कॉस C। अब देखिएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, साइन का वही फॉर्मूला ये उठा के रख दीजिए P/H, नो प्रॉब्लम होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉस का भी हम लिख लेंगे B/H, ठीक है B/H, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है, आपको यहाँ पे इंडिकेट किया है, यानी ये इस घर का गार्जियन ए को ना बना के अब गार्जियन किसको बनाया गया C को, तो अब आपका चेंज हो जाएगा लंब और आधार चेंज हो जाएगा। अब C के सामने, देखिए C के सामने यही है ना जी, तो C के सामने वाला ही क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्योंकि हमें कोण C से चलना है। तो अब देखिए P का वैल्यू कितना हो गया, बोलिए P के जगह पे आप क्या रखेंगे 24, और H की वैल्यू तो नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, इतना ही होगा, तो आप यहाँ पे 25 लिखेंगे कॉमा। अब देखिए B की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, है ना। तो 7, H की वैल्यू कितना है आपका 25, ये निकल गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो आप साइन ये जो है P/H ना, पहला क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया, आप लोग देखें कि कितना आसान था। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ये भी आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो है 8.1 का हमने ले लिया है।
यहाँ पे आकृति 8.13, तो आकृति कौन सा है जी? आकृति यही दिया है आपकी किताब में 8.13 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है मैं tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कर देना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमको ये मान ज्ञात करना है ना, तो आप देखिए tan में क्या होता है p बाई बी और cot में क्या होता है b बाई पी। tan का अपोजिट cot होता है ना। तो अब देखिए ये आपका कोण जो है, अब यहाँ पे ये q क्या किया है 90 डिग्री है ना, q ही क्या है हमारा 90 डिग्री। तो इसके सामने क्या होता है h होता है। तो हमें h और p मिला है लेकिन b नहीं मिला है, तो हमें b कहीं ना कहीं निकालना होगा, ये भुजा निकालना होगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? देखिए पी क्यू दिया हुआ है, हल देखिए यहाँ पे, ठीक है। हल आप देखेंगे, हल में यहाँ पे पी क्यू दिया है कितना, पी क्यू बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें दिया है पी आर, ठीक है ना, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, ये भुजा क्यू आर अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये बी निकालना है, तो आप सीधे सीधे बी बराबर आप डायरेक्ट लिखें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर एच की वैल्यू कितनी है, देखिए एच की वैल्यू 13 है, तो आप यहाँ पे 13 चिपका दीजिए एच के जगह पे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, माइनस पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, तो आप 12 रखेंगे, ठीक है, 12 का स्क्वायर। अब बी बराबर अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। आपको यहाँ पे बता रखे हैं कि कैसे निकालना है। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुने 13, आप जब कीजिएगा तो 169 आएगा, ठीक है। माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें घटाइए, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो गया। ये 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है ना जी, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 5 गुने 5, इसको तोड़ेंगे तो जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा। b का वैल्यू कितना हो गया 5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें सब पता चल गया। ये कितना है जी, ये हमने निकाल रखा है कितना 5 निकाल रखा है, चलो भाई 5 हमने लिख दिया है ना। पहले से 2 पता है, ये भुजा और ये भुजा पता है, तो हम तीसरी भुजा भी निकाल लिए। तो अब हम फाइनली इसका आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिए कैसे, tan p अब माइनस कॉट r की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो सिंपल है, पहले देखिए tan का फॉर्मूला आपको लिख लेना है, क्या होता है p/b, है ना, ताकि आपको आसान लगेगा, भूलिएगा नहीं, है ना। tan का फॉर्मूला p/b, देखिए यहाँ पे लिख दिए, tan का फॉर्मूला होता है p/b लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, ठीक है। और cot का फॉर्मूला यानी tan का उल्टा cot होता है, यानी b ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें p से अब चलना है, यानी इसको मुखिया बनाया गया। तो p के सामने आप डायरेक्ट देखिएगा तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा अब क्या हो गया, ये p हो गया, है ना। तो p की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, हुआ ना, और ये बटा का लाइन हो गया। अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये तो कर्ण फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है, तो कर्ण फिक्स 13 है, तो अब ये लंब हो गया 5, तो बच क्या ये आधार ही हो गया। अब ये क्या हो गया, आधार हो गया 12, ठीक है। अब आइए माइनस है तो माइनस देंगे। अब हमें क्या करना है, अब कोण r से चलना है। अब इसको मुखिया बनाया जा रहा है, घर का गार्जियन r को, क्योंकि ये p जो है सही से घर नहीं चला रहा था, तो क्या किया गया, दूसरे के हाथ में सौंप दिया गया कि भाई इस घर को चलाइए। तो यहाँ पे जो है कोण r को बनाया गया, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अब है ना, कोण r के सामने ये लंब। तो लंब तो नीचे है ना, लंब कितना है नीचे है, तो नीचे हम रख देंगे 12 दिया है, 12 हम लिख दिए, ठीक है। और b का वैल्यू अब ये क्या हो जाएगा 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी निकालिए इसका मान, है ना। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड जो है पूछा हुआ है,
इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड पूछा हुआ है, तो चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन या ये क्वेश्चन फिर पूछे, है ना। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये भी एकदम आसान ही क्वेश्चन है, एकदम हलवा की तरह हम बना लेंगे। आइए देखते हैं इसकी सोल्यूशन कैसे हो रहा है, हल देख लेते हैं इसका, ठीक है। हल में देखिए अब क्या दिया है, जो दिया रहता है ना उसी से काम हम करते हैं। देखिए ध्यान से, जो दिया रहता है इसी से हमारा काम ही होने वाला है। साइन दिया है, ध्यान दीजिए, साइन दिया है कितना, साइन ए दिया हुआ है आपको 3/4, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला लगा लीजिए क्या, P/H, अब बराबर में 3/4। अब बताइए P का मानवा नहीं हो गया 3, P का मान 3 हो गया और H का मान हो गया 4। अब P और H, अब देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो थोड़ा सा आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले cos और tan की वैल्यू निकालना है। तो लिखिए, देखिए इसमें क्या चीज़ की और ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, cos A और tan A का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए cos की फार्मूला क्या होता है, हमने लिख रखा है cos का B/H, तो हमने लिख दिया यहाँ पे B/H, tan का फार्मूला हमने लिख रखा है P/B, तो आपको P/B लिख देना है, ठीक है। अब बताइए इसमें PH है, अब हमें इसमें tan में देखिए cos में तो BH है, इससे काम देखिए P, देखिए इसमें B चाहिए, B है क्या, इसमें नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं B निकालना पड़ेगा। अगर B निकाल लेते हैं यानी 2 भुजा तो पता है, अगर हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं तो आराम से इसकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए अब हमें PH दिया हुआ है, तो अब हमें किसकी निकालने की ज़रूरत है, B निकालने की ज़रूरत है कि नहीं, PH है तो हमें B निकालने की ज़रूरत है। तो B बराबर हम सीधे सीधे फार्मूला लगा लेंगे, है ना। आपको जो है पिछले वीडियो में हमने बताया था कैसे फार्मूला निकाला जाता, पूरी एकदम क्लियर, एकदम एक एक चीज़ तोड़ के रख दिया था, ठीक है। अब हम समय गंवाएंगे नहीं, है ना, सीधे B बराबर ये फार्मूला लगा देंगे, है ना। B बराबर क्या होगा, H² अब माइनस P², ठीक है, हो गया। अब देखिए B बराबर लिखेंगे H की वैल्यू कितना है, 4 है तो 4 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम है, माइनस। अब P की वैल्यू कितना है, 3 है तो आप 3 रख ले, स्क्वायर कर दे। अब देखिए यहाँ पे B बराबर हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। B बराबर हम करेंगे 16 में से 9 गया कितना आ जाएगा 7 आ गया। अब √7 मतलब 7 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो आइए अब हमें जो फाइनली निकालना है आंसर, हम आराम से इसकी आंसर जो है निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, बस हमें निकालना किसका है, cos A, tan A, ठीक है। अब cos का फार्मूला हमने पता ही है क्या है, B/H। तो B की वैल्यू देखिए, B की वैल्यू कितना है √7, तो ऊपर में आ गया √7, आई बटा का लाइन है दे दीजिए। H की वैल्यू कितना है, यहाँ से 4 उठा लीजिए, 4 रख दीजिए यहाँ पे, हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा है tan का फार्मूला होता है P/B, अगर नहीं याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका मैथ नहीं बनने वाला है। तो tan का फार्मूला हो गया P/B, तो हमने P के जगह पे अब इसकी वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3 है तो हमने P की वैल्यू रख दिया 3, और B का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है √7, तो हम यहाँ पे √7 रख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है। 4 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछा हुआ है ना, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डील किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिला है ना, एक थोड़ा सा नया हमारे लिए है, लेकिन बहुत आसान है। आप देखेंगे तो देखिए कैसे हल इसका हम लोग कर रहे हैं।
हल में देखिए इसको, देखिए यहाँ पे लिखा है 15 कॉट ए, है ना, 15 कॉट ए। अब बताओ 15 जो है ये कॉट के साथ क्या चीज़ में है, गुना में है कि नहीं है? तो आप सीधे सीधे सिर्फ कॉट ए को लिखेंगे। क्या करेंगे आप लोग? कॉट ए को लिखेंगे। यहाँ किसी को प्रॉब्लम है? और कॉट ए के बाद क्या लिखा हुआ है? बराबर 8 लिख दिए। अब बउआ बताओ ये 15 गुना में है तो ये कहाँ जाएगा बताओ? भाग में आएगा कि नहीं? बटा में आ जाएगा। तो हमने इसको बटा में कर दिया, ठीक है। अब कॉट की फार्मूला लगा लो। क्या होता है कॉट की फार्मूला? tan का उल्टा कॉट होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है। तो tan का फार्मूला p बटा b, तो ये b बटा क्या हो जाएगा? b बटा p, बराबर का चिन्ह देंगे। अब ये वैल्यू जैसे है वैसे आपको छाप देना है, 8/15। अब बताओ 8 की वैल्यू कितनी हो गई? यानी सॉरी 8 की कह रहे, b का वैल्यू 8 हो गया कि नहीं हो गया? और p की वैल्यू 15 हो गया। तो b और p है। अब हमें क्या चाहिए? तीसरी भुजा, है ना। क्या चाहिए? h चाहिए। क्या चाहिए? h। अब क्यों चाहिए? अगर आप देखेंगे सवाल ये उठता है आखिर सर हम h क्यों निकालेंगे? सवाल ये उठता है h क्यों निकालेंगे? तो आप यहाँ पे देख ना लीजिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा p बाई h। तो बताओ भाई बिना h का हमारा काम बनेगा? तो इसलिए h। अच्छा आप यहाँ पे देखेंगे ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे 90 डिग्री हमने कर दिया और इसका b समकोण a और c। तो आप देखिए जब भी a से दिया हो ना तो आप a को हमेशा नीचे से ही रख के आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि a के सामने लंब होता है, ठीक है ना। a के सामने लंब होता है तो a अगर ऊपर रख देंगे तो ऐसे आना होगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं? h को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो h बराबर फार्मूला होता है, यानी दोनों b और p का स्क्वायर करना। देखिए यहाँ पे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। h बराबर p का वैल्यू कितना हो गया? p का वैल्यू देखिए कितना है? 15 है स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है, लिख दिए। प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, 64 लिख दिए। h बराबर अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 169। ये कितना का? देखिए 4 और 5 9 हो गया, 4 5 9 हो गया, 6 2 8 और 2 यहाँ पे रहेगा 2, सॉरी यहाँ पे 4 5 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 का 2 हो गया। अब 289 कितना का वर्ग होता है? 17 का होता है। कितना का? आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 17 गुने 17, और h जो है जोड़ा संख्या से एक बाहर आ गया 17, ठीक है। अब आइए, ठीक है ना। अब हमें जो हमें निकालना है उसको हम लोग निकाल ले। क्या दिया है? साइन a का मान निकालिए। तो साइन a, और हमें क्या चीज़ का निकालना है? और सेक a, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला p बाई h होता है ना, तो हम p बटा क्या करेंगे? p बाई h। तो p का वैल्यू बताइए कितना है? यहाँ पे सामने 15 है ना, तो p के जगह पे आप रख दीजिए 15 और बटा h की वैल्यू अभी निकाले हैं कितना? 17। तो h के जगह पे 17 निकल देंगे, और यहाँ पे लिखा है तो और या कॉमा भी डाल सकते हैं। अब सेक का फॉर्मूला देखिए, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस का फॉर्मूला b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा? h बटा b। तो हम यहाँ पे सेक के जगह पे क्या लिखेंगे? h बटा b, ठीक है ना। अब हमें कुछ करना नहीं है। h का वैल्यू कितना आया है? 17 आया है, तो 17 लिख देंगे। और b का वैल्यू देखिए यहाँ से उठा लीजिए, b का वैल्यू 8 है ना जी। अब ये हमारा क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है हमने 5 नंबर ले लिया है, प्रश्नावली 8.1 का। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अच्छा ये बताइए, हमें आपको शुरू में जो है
बताए थे, है ना, जब हम इसकी परिचय देख रहे थे तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं कि नहीं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब देखिए दिमाग ये लगाना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू दे रखा है। अब हमें इस 6 में से अब कितना का निकालना होगा? 5 का तो निकालना होगा ना, ठीक है। ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में से एक दे रखा है। अब हम जो है अन्य जो है 5 को निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हल को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होने वाला है। दिया है सेक थीटा, पहले लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 13 बट्टे क्या हो गया 12 हुआ ना जी। इसको हमने लिख दिया। अब देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला आपको, सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस थीटा का, है ना। तो सेक थीटा, देखिए कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है बी बटा एच है, तो एच बटा बी करेंगे। क्या करेंगे? एच बटा बी करेंगे। एच बटा बी बराबर 13 और बट्टा में लिख दिए 12। जो वैल्यू दिया था वैसे ही हमने छाप दिया। अब देखिए h का वैल्यू कितना हो गया 13, अब b का वैल्यू कितना हो गया 12 हुआ कि नहीं। अब देखिए हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में, अब देखिए बी एच के अलावा p भी आता है, तो हमें p की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो p बराबर जो है आप फार्मूला लगा लें। यहाँ पे p बराबर क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, देखिएगा एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो p बराबर हो गया, h की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144, घटा दीजिएगा तो क्या होगा 25 आएगा। क्या आने वाला है 25। देखिए 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, एक एक खत्म। तो 25 किसका वर्ग होता है आपको पता है? 5 का। या 25 को आप लिखेंगे 5 गुने 5, इस जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो है अब क्या करना है ध्यान दीजिए। अब हम लिखेंगे पहले शुरुआत, जैसे साइन दिया है तो साइन आप थीटा लगा लीजिए, थीटा से ये संबोधित किया गया है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटा एच। अच्छा, इसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो h बटा p। उसके बाद तीसरा नंबर में आप लिखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा का होता है p बटा b, और कॉट थीटा का जो है कॉट थीटा बराबर, अब ये टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा अपोजिट होता है, तो b बटा क्या लिखेंगे p लिखेंगे ना, b बटा p लिखेंगे। ओके, अब देखिए सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है, तो आपको कॉस थीटा इतना ही का तो मान हमें निकालना है, तो b बटा क्या होगा h, ठीक है। अब आइए वैल्यू रखने में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं p का वैल्यू कितना है 5 है, लिख दिए। h का वैल्यू कितना है बताओ बुआ 13 है, तो 13 लिख दिए, हो गया हमारा काम। अब आप h का बस उलट दो भाई, 13 बट्टा क्या हो जाएगा 5, और tan का फॉर्मूला p बटा b होता है, तो p का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। और b का वैल्यू कितना है बुआ, b का वैल्यू 12 है, तो हम 12 लिख दिए। अब इसको उलट दो ना, 12 बट्टे क्या हो गया 5 हो गया, ये भी हमारा हो गया है ना। और ये कॉस थीटा का होता है b बट्टा h, तो ये 13 बट्टा 12 है, तो 12 ऊपर भेज दो और 13 नीचे, नहीं होता ऐसे, समझ में आ रहा है। तो b का वैल्यू कितना है देख लो, b का वैल्यू है 12, तो 12 लिखोगे तुम, और h की वैल्यू कितना है तुम्हारा 13, तो 13 लिख दो। ये हमारा फाइनली हो गया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 6, 7, 8, 9 ऐसे हम क्वेश्चन को करेंगे। यदि हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक और सब्सक्राइब, मेरा चैनल है, चैनल का नाम है B4 Academy, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।